गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और आप डेली करंट अफेयर्स से अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे और उम्मीद करता हूं कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे होंगे ताकि उनको भी अच्छी तैयारी और गाइडलाइन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये नाना पटोले। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले को महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है और चिन्ह है पंजा। ठीक है, अध्यक्ष सोनिया गांधी। अन्य पार्टियों के अध्यक्ष देखें तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं मायावती, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, नेशनल पीपल पार्टी के अध्यक्ष हैं कॉनराड संगमा, नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है, कॉनराड संगमा, और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सुब्रता बख्शी, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल। देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये उड़ीसा राज्य में बनाया जाएगा। उड़ीसा के बालासोर में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने की है। बालासोर में आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य आसमानी घटनाओं के कारण जानमाल के नुकसान को कम करना है। ओडिशा 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, बिजू जनता दल पार्टी से, और गवर्नर हैं गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा के 147 है। राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष अशोक है। 4 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, इसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं, ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। अन्य चीज़ देखें तो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची शहर मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा और पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलोंग मेघालय में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा में बनाया जा रहा है। देश का पहला खिलौना पार्क क्लस्टर कर्नाटक में बनाया जा रहा है। किस राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है? तो ये असम सरकार ने किया है। 6 फरवरी 2021 को गुवाहाटी में चाय बागान या चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला के 30वें चरण का आयोजन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। इस इवेंट के दौरान असम सरकार चाय बागान धन पुरस्कार योजना के तहत चाय बागान क्षेत्रों से संबंधित लगभग 7.5 लाख लोगों को 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी। असम राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी से हैं और गवर्नर है जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। 2 पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा के 14, राज्यसभा के 7, विधानसभा के 126 सीटें। 7 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम में लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, इसे ढोला सदिया पुल भी कहते हैं, इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। टॉप 5 योजना देखें तो घाट पेयजल योजना उत्तराखंड ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किसान फसल राहत योजना झारखंड ने शुरू किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान ये मध्य प्रदेश की है और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है? तो स्विच दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्विच दिल्ली अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लाभ को बताना, इसे अपनाने के लिए जागरूक करना है। यह अभियान दिल्ली को प्रदूषण रहित बनाने में अहम योगदान देगा। दिल्ली सरकार का टारगेट है 2024 तक दिल्ली में जितनी भी व्हीकल हैं उनमें 25% व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए 2024 तक। ठीक है। नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, अनिल बैजल उपराज्यपाल हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासिका थी और ये पहली मुस्लिम महिला शासिका भी थी। ठीक है।
टॉप 5 अभियान देखें तो एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश की है, सुपोषित माँ अभियान राजस्थान सरकार की है, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुरू किया। गुजरात राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 शुरू किया है। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। कौन सा देश दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना का निर्माण करेगा? तो ये डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगी। यह परियोजना के तहत बिजली ग्रिड के एकीकरण को मजबूत किया जाएगा और जलवायु तटस्थ यूरोप के लिए आवश्यक अक्षय बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित है और राजधानी कोपेनहेगन है। मुद्रा है डेनिश क्रोन। प्रधानमंत्री है मेटे फेडरेस्किन। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 10.5%। आरबीआई भारत में सारे बैंकों का रेगुलेशन करता है। ठीक है, आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुआ था और गवर्नर शक्तिकांत दास से 25वें गवर्नर है। ठीक है, और आरबीआई दुनिया का पहला बैंक है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा ट्विटर फॉलोवर बन गए। ठीक है, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में। ठीक है, ट्विटर नहीं, इंस्टाग्राम में। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अक्षय कुमार सिंह को। अक्षय कुमार सिंह प्रताप सिंह की जगह, माफ कीजिए, प्रभात सिंह की जगह लेंगे। ठीक है, पेट्रोलियम एलएनजी लिमिटेड भारत की ऊर्जा कंपनी है। 1998 में स्थापना हुआ था, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। एमडी एंड सीईओ अक्षय कुमार सिंह। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो ये बेंगलुरु में। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 8 फरवरी 2021 से शुरू होगा और यह 5 दिवसीय कार्यक्रम जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR परिसर बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। पूरे भारत के लोग भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह आयोजन वर्चुअली और ऑफलाइन भी आयोजित होगा, यानी दोनों तरीके से इसका आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का थीम है बागवानी के लिए स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया। यह थीम किसानों को उद्यमी बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। किस राज्य की सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाधान ई कंप्लेंट ट्रैकिंग पोर्टल और जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो समाधान ई कंप्लेंट ट्रैकिंग पोर्टल और जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। किसने? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। ठीक है, पोर्टल और ऐप के माध्यम से अब लोग घर बैठे ऑनलाइन अपनी समस्या सरकार को बता पाएंगे और अब उनकी समस्या के समाधान की स्थिति के बारे में भी जान सकेंगे। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी से, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। राजकीय वसु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक। लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा की 404 सीटें। एक पड़ोसी देश नेपाल और 8 पड़ोसी राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी सीमा बनाती है और दिल्ली को जोड़ दें तो कुल 9 पड़ोसी राज्य होते हैं। ठीक है, दिल्ली अभी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं करता है। 5 मोबाइल ऐप के बारे में देखते हैं। वी मुरलीधरन ने विदेश राज्य मंत्री जो वर्तमान में है, इन्होंने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। पंजाब की सरकार ने डिजीनेट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, यूनियन बजट मोबाइल ऐप, ये हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है। अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये ब्रिटेन। ठीक है, कोरोना वायरस कोविड-19। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी और वुहान से फैले कोरोना वायरस को कोविड-19 का नाम दिया है। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम भी दिया है। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन
करेंसी पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना को शुरू किया है? तो ये फेडरल बैंक ने। ठीक है, फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना फेड फर्स्ट शुरू करने की घोषणा की है। यह खाता बच्चों को स्वस्थ बचत और खर्च करने की आदतें विकसित करने में मदद करेगा, जिससे उन्हें बचत, खर्च करने और कमाने की स्वतंत्रता मिलेगी। फेडरल बैंक लिमिटेड 23 अप्रैल 1931 को स्थापना हुआ था। अलुवा, केरल में इसका मुख्यालय है। ग्रेस एलिजाबेथ कोसी अध्यक्ष हैं। एमडी एंड सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। रतलाम जिले में एक दिन में नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह जिला किस राज्य में स्थित है? तो रतलाम जिला ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले ने नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। 52,000 से ज़्यादा लोगों ने नशा मुक्ति की शपथ ली है। रतलाम जिले में 27 जनवरी को नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाई गई। रतलाम जिले ने एक दिन में 52,190 नागरिकों का द्वारा नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल, स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, और ये मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से हैं और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद आरिफ। लोकसभा 29, राज्यसभा 11, विधानसभा 230 सीटें। 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देखें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और मंडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये सारे मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कुल 8 राज्यों से गुजरती है भारत में। ठीक है, वो 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। ठीक है, और मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को मिला 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपनी सफलता को नज़दीक से फील कीजिए। सफलता अवश्य मिलेगी।